साल के बाद पता लगा जी वो 70 किलो का लिया सी 65 किलो का सभा किया। ठीक हो गया ये इसी पर नहीं सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब? ठीक ठाक है। अच्छा, आज की हमारी जो वीडियो का मेन मौजू है ना वो है पीपीआर पे कि पीपीआर का हमला कैसे होता है, इसके यानी कि असरात क्या हैं पीपीआर के, कैसे पता लगेगा कि जानों को पीपीआर हो गया होगा। ठीक है, अब कई बंदों को तो ये चीज़ का शायद इल्म होगा कि पीपीआर का मेन सिम्टम है ना वो ये है कि बकरे की आंखों में पानी, नज़ला ज़ुकाम, बकरा लेजी सा। दूसरे नंबर पे टेम्परेचर भी कभी कभी बकरे का हाई पीपीआर में हो जाता है। अब देखें, अब हम ये समझ के बैठेंगे कि नज़ला ज़ुकाम खांसी बकरे को तो मौसम के हिसाब से होते ही रहता है। ठीक है, मौसम में आती तब्दीली के साथ जैसे हमें नज़ला ज़ुकाम खांसी होता है ऐसे ही बकरों का भी सिस्टम हो जाता है। पर पीपीआर में एक चीज़ बड़ी कॉमन सी है, यानी कि एक चीज़ ऐसी है कि जो आपको 100 में से 90% यकीन दिला देते हैं कि बकरे को पीपीआर ही है। वो क्या है? अब बकरे की आंखों में गिद्ध आना, पानी आना, 24 घंटे आंखें भीगी सी रहनी, यानी कि ये साइडें होती हैं ना पलकें, ये गीली सी रहनी 24 घंटे। ठीक है, और उसके साथ नज़ला ज़ुकाम भी होना, और टेम्परेचर हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, नज़ला ज़ुकाम होगा लाजमी। तो ये आप समझ लें कि बकरे को पीपीआर का अटैक हो चुका हुआ है। अब बकरे को पीपीआर का अटैक हो गया है तो इसका अब हल क्या है? ठीक हो गया। अब पीपीआर का हल जो यहाँ तक मैं समझो, यहाँ तक मैंने 1-2 इलाज किए भी हैं पीपीआर के। अब कई बीमारियां बेसिकली ऐसी होती हैं कि उनका इलाज हमें ठंडी खुराक से करना पड़ता है। ठीक है, पीपीआर का जब भी हमला बकरे पे हो ना, एक आप बात काम लाजमी करना, इससे जो गुलबनक्शे का कावा होता है ना वो बकरे को रूटीन से पिलाओ 2 टाइम, सुबह और शाम को। अब गुलबनक्शे का कावा बनना कैसे है, उसका तरीका का सारा मेरे ख्याल से वीडियो बनी हुई है ना उसकी, हाँ उसकी एक वीडियो बनी हुई है गुलबनक्शे कावे की। वो उस तरीके से उसे बनाऊंगा। कावे के साथ बकरे को गुड़ दो लाजमी। ठीक हो गया, गुड़ नहीं दे सकते तो अगर शहद दे लो, वो ज्यादा वेल गुड है, कावे के अंदर ही डाल के बकरे को ये दें, इंशाल्लाह उसे पीपीआर का बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि पीपीआर बेसिकली है नज़ला ज़ुकाम। जो सा ट्रीटमेंट आप नज़ले ज़ुकाम का अपने ऊपर करते हो ना, बकरों के ऊपर भी वही करो। मैं आगे भी कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि ज्यादा जो खुराकें इफेक्टिव मेडिसिन है ना, इंसानी मेडिसिन बकरों के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव है। जो इंसानी मेडिसिन हम यूज करते हैं अपने ऊपर, नज़ले ज़ुकाम, खांसी की, बुखार की, मोशन की, यानी कि जिस्म दर्द की, ये बकरों के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। जो आप फार्मेसी से लोगे उससे ज्यादा। हाँ, जो विटामिन की या मिनरल मिक्सचर है, ये चीजें हैं, ये एनिमल की जो आप फार्मेसी से ले लो वो ज्यादा बेहतर रहेंगी। जो वैसे मेडिसिन है वो आप इंसानी यूज करो, वो ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक हो गया। अब पीपीआर का जो सीजन चल रहा है ना, अभी जो मौसम है, इसमें पीपीआर की वैक्सीन तकरीबन हर गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आ गई हुई है। अब पीपीआर वैक्सीन को लगाने का तरीका करके है, कौन सा टाइम पीपीआर की वैक्सीन लगाने का अच्छा है? देखें, हम क्या करते हैं, जहाँ तुम जानवरों को वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे पीपीआर की वैक्सीन करवा ली, वहाँ करवा ले ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वहाँ से सीधा फ्रीजर से निकल के तो उसी टाइम वो पीपीआर की वैक्सीन कर देंगे। अगर आप अपने घर पे लेके आते हो तो उसे घर यानी कि जानवरों के हॉस्पिटल से लेके घर आने तक तो टाइम तो लगता ही है। घर आके उसे फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में नहीं। पता लगे बर्फ लग गई तो बर्फ ही ठोकी वो लगनी है थोड़ी, फ्रीजर में रखना है ताकि ठंडी हो जाए। ठीक हो गया। जब ठंडी हो जाएगी, रात का जो टाइम है ना, शाम का खास तौर पे ठंडा टाइम, उस टाइम आप अपने बकरों की वैक्सीन करो पीपीआर की। मेरे ख्याल से ज्यादा इफेक्टिव वो टाइम है रात का, सुबह से, क्योंकि सुबह धूप गर्मी शर्मी होती है तो जाहिर बात है। तो रात को मौसम नॉर्मल होता है, रात को आप वैक्सीन करें, बड़ी बेहतरीन रहेगी। ठीक हो गया। अब ये तो आ गई पीपीआर की। दूसरे नंबर पे मौसम काफ़ी तब्दील हो गया हुआ है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो दाना अगले और 5-6 दिन तक दाना चेंज हो जाएगा। ठीक है, 5-6 दिन तक हम दाने की वीडियो लगा देंगे, जो दाना चेंज हो जाएगा। ये एक वीडियो हम लगाएंगे जो दाना चेंज होगा देसी बकरों का। ठीक है, दूसरी वीडियो में हम छतरों का लगाएंगे। अब कई बंदे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि छतरों वाली सीरीज आपने खत्म कर दी है, वो कंटिन्यू रखें।
किन्ने की और दसा, और छतरे मैं की दसा तुहानू भाई, और मैं की कंटिन्यू रखा हूँ ऐ दसा कि छतरे का टेम्परेचर किस तरह चेक करना है। फिर यही बातें फिर थोड़ी छोटी मोटी रह जाती हैं, मेन बातें जो उसे मैंने बता दी हैं। दूसरे नंबर पे जिन बंदों ने जानवर पीपीआर की वैक्सीन का आपने बिल्कुल डील नहीं करनी है, ठीक है। ये लाजमी पीपीआर की वैक्सीन करें, ठीक है। जिन बंदों ने जानवर तो घरों में रखे हुए हैं, पाल रहे हैं, उनको 1 साल आधा महीना और सॉरी आधा साल, वो 2-3 महीने हो गए, उनको तो टेंशन को नहीं है, पर फिर भी वो कर दें लाजमी। जो जानवर आप नया परचेज कर रहे हैं ना मंडियों से इस टाइम ला आके, ठीक है, उससे घर में लाते साथ वैक्सीन करें लाजमी, क्योंकि कोई पता नहीं मंडियों में 100 किस्म के जानवर होते हैं, किसी को मुखर हो, किसी को पीपीआर हो, किसी को कोई बीमारी हो, तो आप ये लाजमी उनका अपना यानी कि वैक्सीन कर दें जानवर की। तो उससे ये होगा कि खतरा कम होएगा दूसरे जानवरों को भी आपके पीपीआर के यानी कि हमले का खतरा कम हो जाएगा, ठीक होगा। ये छोटी सी वीडियो थी, अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। इंशाल्लाह नए मौजू, नए टॉपिक जो बड़े जानवरों का इस साल ये गली कराना, जानवरों की बुराई करना, ये सारे टॉपिक जो उनसे ना इंशाल्लाह आते रहेंगे। और इस साल वो बातें सीखने को मिलेंगी, मैं भी सीखूंगा, आपको भी आगे बताऊंगा जो बातें पिछले 2 साल में हमने वीडियो में नहीं बताई, ठीक है। कई बातें ऐसी हैं जिनका देखें, जब तक इंसान जिंदा है ना, जब तक शौक है, ठीक है, तो तब तक इंसान सीखते ही रहता है। अब ये ना समझे कि छोटी छोटी आपको ये जो बातें पता लग गई जहाँ तक ख़त्म हो गई है बात, जब तक जिंदगी है तब तक आपने सीखते ही रहना है। हर साल मेडिसिन नहीं आती हैं, हर साल बकरा नई किस्म का होगा, हर साल कोई बकरा और चने खाने वाला मिलेगा, कोई गंदम खाने वाला मिलेगा, ठीक है ना। हर जानवर से आपने एक नई नई चीज़ सीखनी है। तो बाकी ये कभी ना सोचा करें कि गंदम अगर जानवर खा रहा है तो उसे मैं चने की दाल डालूं, तो यानी कि गंदम खा रहा, चने की दाल क्यों नहीं खा रहा। अगर गंदम खा रहा है गंदम खाने दो उसे, चने की दाल नहीं खाता इसकी पकार दो। जो खुशी से जानवर खाता है उस खुशी पे ही उसे रखो। मैं ये आपको बता सकता हूँ कि इस मौसम में आप ये डालो। अगर जानवर नहीं खा रहा, जोर जबरदस्ती ना करो, तसल्ली और इश्क के साथ जानवर पालो, तभी जानवर बनेगा, वरना को नहीं बनेगा। और ये जो MSC ये खुराकें आजकल निकल आई हुई है ना, इनसे जानवरों को परहेज करवाएं आप लोगों को। जब से आज से पहले जब तक ये इम्पोर्टेड मेडिसिन नहीं थी ना, तब लोगों के जानवर भी बड़े बड़े ज़बरदस्त और कमाल के बना करते थे। जब से ये इम्पोर्टेड मेडिसिन आ गई है ना, तब से हम दरअसल ना एक बंदों का माइंड ऐसा सेटअप बन गया हुआ है कि यार वो यूज़ करा के देखें, उसे रिजल्ट नहीं मिला तो दूसरी यूज़ करा के देखें, उसे रिजल्ट नहीं मिला तो तीसरी यूज़ करा के देखें। वो साल इसी चक्करों में निकल जाता है बंदे का। वो मेडिसिन यूज़ करवा के ना नराली वो साल का इसी चक्कर में निकल गया। और साल के बाद पता लगा जी वो 70 किलो का लिया सी तो 65 किलो का जबा किया, ठीक हो गया। ये इसी वरना इसी चक्कर में फंसे रहोगे, ठीक हो गया। यही वीडियो थी, और अपना ख्याल रखो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते। बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।